दूसरा क्वेश्चन है आपका। दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या ये सिद्ध करनी है आपके लिए। फिर द्वारा जैसा हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था बिल्कुल सेम आप वैसा ही करेंगे। यहां पर लिख देंगे आप हल करेंगे हम। कल्पना की अर्थात माना, कल्पना की 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे? परिमेय संख्या है। अपनी तरफ से आप मान लेंगे कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि सिद्ध करो कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या की जगह आप क्या मान लेंगे कि इससे परिमेय संख्या मान लेंगे। कल्पना की अर्थात माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या जितनी होती है वो किसके रूप की होती है? वो P/Q के रूप की होती हैं। अर्थात P/Q के ये बराबर होगी, जहां यहां पर क्या होगा? P और Q एक सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। Q ≠ 0, अर्थात Q के बराबर 0 नहीं होगा। जहां P और Q क्या है? एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या मैंने पहले ही बता दी। सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिनका HCF 1 होता है। जिनका HCF 1 होता है वे सभी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे। 3 + 2√5 बराबर P/Q। अब देखिए यहां पर जो 3 है, 3 किस में है? प्लस में। किस में है? 3 प्लस में। और प्लस वाली संख्या जब इस साइड पक्षांतर करेंगे तो प्लस वाली संख्या पहुंच जाएगी आपकी माइनस में। किस में जाएगी? P/Q यहां हो जाएंगे -3। ठीक है, इधर जब पहुंचेगी संख्या तो ये हो जाएगी माइनस की। जहां प्लस है वहां क्या हो जाएगा? माइनस। जब दूसरी साइड हम संख्या के लिए पक्षांतर करते हैं तो जो प्लस की संख्या होती है वो किस में पहुंच जाती है? माइनस में। और जो आपके 2 हैं 2√5, अब 2√5 ये जो 2 है 2 आपके गुणा में है, गुणनफल में है, तो ये हो जाएंगे √5 बराबर P/Q -3। और ये जो 2 हैं ये इसके भी बटे पहुंच जाएंगे, क्योंकि जो संख्या गुणा में होती है वो संख्या आगे जाके किस में पहुंच जाती है? भाग में। और जो संख्या भाग में पहुंच गई, अच्छा अब आप ये बताइए इधर वाली संख्या क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। और इधर वाली अकेली क्या बची? अपरिमेय संख्या। इधर वाली क्या है? परिमेय संख्या है, और इधर वाली क्या है? अपरिमेय संख्या। तो अब आप लिखेंगे यहां पर परिमेय संख्या, ये जो परिमेय संख्या है, और यहां पर अपरिमेय संख्या है, तो आप लिखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती। अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती। कौन सी? परिमेय संख्या, है ना? अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती परिमेय संख्या। देखिए एक अपरिमेय संख्या है यहां पर और एक परिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याएं आपस में बराबर नहीं हो सकती। तो हम यहां पर कह सकते हैं जब परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं बराबर नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं? अर्थात हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। 3 + 2√5 एक क्या संख्या है? परिमेय नहीं, अपरिमेय। क्या संख्या है? अपरिमेय संख्या है। आशा करता हूं ये भी क्वेश्चन आप लोगों के बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और जब समझ में आया तो एक बार वीडियो पर कमेंट जरूर करें, है ना? आप लोगों के लिए फिर दोबारा से एक बार और बता दूं, आपको करना क्या है कि जो यहां पर लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय के बिल्कुल अपोजिट मान लो, आप बिल्कुल विपरीत मान लो कि यहां पर ये 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। और जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं
वे सभी किसके रूप की होती हैं? P बटे Q के रूप की होती हैं। और P बटे Q के रूप के फिर आगे को आप इस तरह से सॉल्यूशन कर दे। मैंने आपके लिए समझाया। यदि एक बार में आपके समझ में नहीं आए तो दोबारा से आप वीडियो के लिए देख सकते हैं। जो 2 बार वीडियो देखेंगे तो आपके 100% क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है।